हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी कॉमन एरर पूछे गए हैं उनका सारे का मैं एक संग्रह लाया हूं और ये कैसे कलेक्शन लाया हूं और उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एक वर्ड क्या हो सकता है? इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी इसमें से एक सही चुनना है और अगर नो ईरर है तो हमें नो ईरर का ऑप्शन लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द इरेनियस इन्फॉर्मेशन, इरेनियस का मतलब होता है गलत, रॉन्ग, है ना, रॉन्ग, गलत सूचना क्या किया गया? स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन, पूरे राष्ट्र में गलत सूचना फैलाई गई और इससे क्या हुआ? क्रिएटेड स्टीयर, इसका मतलब हो गया कि केओस, CHAOS, केओस मतलब हो जाता है उपद्रव बनाने की कोशिश की गई। तो चलिए हम लोग इसके स्पेलिंग पे चलते हैं, आइए देखते हैं द का स्पेलिंग सही है। इरेनियस, हमारे पास यही चार ऑप्शन है इरेनियस का, तो चेक करते हैं। ERRO, इरेनियस का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है ERRONEOUS, यानी जो हमारा ये स्पेलिंग होता है वही स्पेलिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी ये स्पेलिंग सही है, इसीलिए इसका आंसर हमारा नो ईरर होगा। तो इसका हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा, नो ईरर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग, इसमें क्या करना है कि आपको उस सेगमेंट को चुनना है जिसमें ग्रामेटिकली ईरर है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक भूकंप के दौरान, इट इज़ एडवाइज्ड, आपको ये सलाह दिया जाता है कि कवर अबव अ टेबल, यानी एक टेबल को के ऊपर अपने आप को ढक ले, टू सेव योर लाइफ। तो दोस्तों एक बात समझिए कि क्या ये टेबल है और मैं इसके ऊपर छुप करके अपनी जान को बचा सकता हूँ क्या? अबव का तो मतलब यही होता है, देखिए जब कोई वस्तु किसी टचिंग पोजीशन में हो तो हम लोग इसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। और अगर वो टचिंग पोजीशन में नहीं हो तो या तो हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं या अबव का यूज़ करते हैं, ओवर का या अबव का। इसका अपोजिट होता है, ओवर का अपोजिट हो जाता है अंडर, क्या हो जाता है? अंडर। और अबव का अपोजिट हो जाता है बिलो, अबव का अपोजिट हो जाता है बिलो। अब ये इसके ऊपर तो कभी छुप नहीं सकता है, जब भी छुपेगा तो कहाँ छुपेगा? इसके नीचे। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था हमारा अंडर अ टेबल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये आप देखिए कि इसमें दिया हुआ है ए में, ए वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंटिन्यू लिविंग, ये उन लोगों के लिए बड़ा क्या हो जाएगा? असंभव सा हो जाएगा, कंटिन्यू लिविंग इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में रहना। इफ़ ईच ऑफ देम न्यू वर्ड एग्जैक्टली फिट हैड इट स्टोर फॉर देम। तो चलिए इसमें क्या अंडरलाइन पोर्शन हमारा कुछ दिया हुआ है, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर खोजना है। तो देखिए इट वुड बी, तो ये हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आना चाहिए, ये सही है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, ये भी सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट यहाँ पे आते हैं इफ़ ईच ऑफ देम न्यू, तो ये पास्ट में लिखा हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ वर्ब का में कोई टेंशन ही नहीं है, पास्ट में लिखा हुआ है। तो टू कंटिन्यू, तो टू के बाद इन्फिनिटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये सही है। टू कंटिन्यू लिविंग, ये जीरंड है, सही है। इन दिस वर्ल्ड, ये सही है। अब डी ऑप्शन क्या है? एग्जैक्टली व्हाट फेड हैड, देखिए दोस्तों यहाँ क्या लगा हुआ है? हैड, हैड के बाद क्या होना चाहिए था यहाँ? तो हम लोग जानते हैं कि हैज या हैव या हैड, इसके बाद हमें चाहिए था वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हमें यहाँ चाहिए था हैड स्टोर्ड, जो नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब। अगले क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही यूज टू रिप्लाई दैट ओनली वन प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी, यानी यूज टू का हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। देखिए यूज टू का हम लोग यूज़ करते हैं, यूज टू का यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट की हैबिट बताने में, पास्ट की हैबिट में, है ना, HABIT, ठीक है। कि जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन के दिनों में क्या किया करता था? मैं अपने बचपन के दिनों में क्रिकेट खेला करता था। यूज टू का मतलब होता है कि जो पहले करते थे अब नहीं कर रहे, यानी ये हमारा यूज टू हो गया। और एक यूज टू हो जाता है आदत लग जाना, क्या हो जाता है? आदत लगना। जैसे बोले कि वो यूज टू हो गया है, जैसे बोले ही इज़ यूज टू ऑफ मोबाइल, वो मोबाइल का क्या हो गया? उसको आदत लग गई है। अब आइए यहाँ पे क्या है कि यूज टू रिप्लाई, वह रिप्लाई दिया करता था कि द ओनली प्लेस, यानी इकलौता जगह जो उसने वो कभी गया था वो क्या था? उसका टाउन लाइब्रेरी गया था। तो देखिए फॉर विच, ये थोड़ा थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि यहाँ प्लेस की बात है, और जब प्लेस की बात है तो यहाँ हमें क्या लगना चाहिए था? वेयर का यूज होना चाहिए था। यहाँ हमारा सही क्या होता? वेयर, यहाँ सही क्या होता? वेयर की, यानी जहाँ वह जाता है था वो क्या था? टाउन लाइब्रेरी था, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी नंबर गलत है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड वॉज गेजिंग। तो गेजिंग लॉन्गली, लॉन्गली का मतलब होता है बेचैनी से या तड़प से, है ना। लॉन्ग का मतलब कि आई एम लॉन्गिंग फॉर वाटर, मैं पानी के लिए बेचैन हूँ या तड़प रहा हूँ। एट द टॉय, है ना, यानी वो बच्चा जो है वो बड़ी बेचैनी से क्या कर रहा है, उस खिलौने की तरफ देख रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, द चाइल्ड, अब ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब ठीक है हमारा। गेजिंग, गेजिंग के साथ क्या लगना चाहिए था, तो गेज के साथ याद रखिएगा हमेशा गेज और स्टेयर, इसका मतलब होता है घूरना, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं हमेशा एट। तो गेजिंग के साथ एट भी हमारा सही लगा हुआ है, और लॉन्गली हमारा एडवर्ब है, ये भी सही है, यानी इस सेंटेंस में हमारा नो एरर है। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा नो एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स, है ना। कलीग का आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग चेक में आते रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्या गीता के पास कोई प्रीवियस नॉलेज है अपने जूनियर कलीग्स के साथ काम करने का, कुलीग वैसे उसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है 4 वर्ड, हैज़ गीता, हैज़ एनी, वर्क और विद। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि गीता एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ से हैज़ सही है। नॉलेज की बात है तो ये एनी सही है यहाँ। वर्क, तो देखिए वर्क में क्या है कि वर्क के पहले ऑफ लगा हुआ है, और ये गांठ बांध लीजिए आप कि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद 3 ही चीज़ आता है, या तो हमारा नाउन आएगा, या हमारा प्रोनाउन आएगा, या हमारा वर्ब आएगा। अब नाउन क्या होता है कि नाउन सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी सेम ही रहता है, कि जैसे आई बीट राम, राम बीट्स मी, ठीक है, तो एक ही बात है। प्रोनाउन जब भी आएगा तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी जब भी कोई प्रोनाउन आएगा, सॉरी प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। और अगर कोई वर्ब आता है तो इसके बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। किस में आइएगा, आईएनजी, यानी यहाँ सही हमारा होना चाहिए था वर्किंग, क्या होना चाहिए था, सही हमारा होना चाहिए था वर्किंग, जो नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स, रेहान और रोनित गुड फ्रेंड है। इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज़ वेल्दियर, और ये बिल्कुल उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता है कि दोनों में कौन ज़्यादा धनी है। अब देखिए इसमें गलत कहाँ है, तो रेहान और रोनित क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट सही है, और यहाँ फ्रेंड्स भी सही है। अब क्या है, ईट, ईट हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमें क्या लगना चाहिए था यहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डू का क्या हो जाता है सिंगुलर, डज, यानी यहाँ लगना चाहिए था इट डजेंट मैटर टू देम, यानी ये हमारा बी वाला सेक्शन जो है ये सेक्शन गलत है। चलिए अगले में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि वन कैन नेवर इमेजिन, एक मैंने कोई भी आदमी, वन का मतलब हो जाएगा कि कोई भी आदमी कभी ये कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में कितना गर्म हो जाता है, अनलेस वन डजेंट गो देयर इन अ पर्सन, जब तक कोई आदमी वहाँ नहीं जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं, अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ एक सेंटेंस कि आई विल नॉट गो अनलेस यू कम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आते हो। तो ये ऑलरेडी क्या है कि अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए हमारा यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये डजंट नहीं लगना चाहिए था, ये डजंट क्या है, गलत है, जिसको हम लोग सुपरफ्लूस कहते हैं। तो यहाँ सीधा हो जाता अनलेस यू गो देयर इन द, अनलेस वन गोज हो जाता है यहाँ, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए क्योंकि याद रखिएगा कि अनलेस के साथ हमेशा कि हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, तो अनलेस के साथ एक विल नहीं लगाते हैं या शैल नहीं लगाते हैं, और दूसरा हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, नीदर द डॉक्टर्स, कि ना तो डॉक्टर नॉर नर्स, ना ही नर्स, वर प्रेजेंट, ठीक है। यहीं पे हमारा देखिए कि जब भी नीदर, याद रखिएगा कि कोई भी वर्ड जो नीदर से जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आपका नॉर है, फिर हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं ना हम लोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमारा नर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो नर्स सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ पे वर्ड क्या है, गलत होगा, यहाँ वॉज होना चाहिए था, यानी बी वाला जो सेगमेंट है वो हमारा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दे विल गो टू बेड, वे लोग सोने जाएंगे,
अर्ली मतलब जल्दी, सिंस चूँकि दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग, क्योंकि उन लोगों को हैव टू का मतलब होता है, हैव टू का मतलब होता है कि कोई कंपल्सन है, कोई कंपल्सन है यानी उन लोगों को करना पड़ता है, तो उन लोगों को उठना पड़ता है या उठना है कितना बजे, 5 बजे सुबह में। तो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग जो फ्रेज लगा हुआ है, तो ऑन द मॉर्निंग फ्रेज जो है ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे होना चाहिए था इन द मॉर्निंग, तो इसीलिए हमारा कौन वाला सेगमेंट गलत है, तो वो वाला सेगमेंट गलत है जिसमें ऑन लगा हुआ है, यानी बी वाला सेगमेंट गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें सही प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग टिल, टिल का मतलब होता है क्या, लास्ट टाइम, टिल का मतलब होता है लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम यहाँ क्या है कि ये कह रहा है कि भाई सुबह से बारिश हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि आई वर्क टिल 9, कि मैं कितने बजे तक काम करता हूँ, 9 बजे तक, तो ये मेरा कोई भी काम करने का लास्ट टाइम बताता है। फ्रॉम ये एक स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है ना। और बाई भी हमारा टिल की ही बताते हैं, यानी इस जगह पे हम लोग बाई का भी यूज़ कर सकते हैं कि आई वर्क बाई 9 o'clock। और ये क्या है, तो देखिए ये क्या है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो हम लोग ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और सेंस या फॉर, ठीक है। तो चूंकि ये मॉर्निंग की बात है इसीलिए हम लोग यहाँ सिंस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही यही हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी ऑफन अक्यूजेज हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी, और लैक ऑफ का मतलब होता है कम होना, ठीक है, कम होना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अक्यूज जो वर्ड होता है, अक्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्यूज के साथ हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करते बल्कि ऑफ का यूज़ करते हैं, अक्यूज के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा डी वाला ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या है कि देयर वॉज नो डिनाइंग, यानी इस बात में कोई डिनाई नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता है, द फैक्ट सच्चाई, फैक्ट का मतलब होता है ट्रूथ, है ना, कि किंग लियर कॉन्फाइडेड, कॉन्फाइडेड का मतलब वो क्या होता है कि किसी को बड़ी गुप्त तरीके से कोई बात बताना, बड़ी गुप्त तरीके से यानी चोरी से बात बताना, है ना, बात बताना। अब क्या है कि किंग लियर क्या करता है, कन्फाइडेड टू हिज डॉटर कॉर्डिलिया मोर देन एनीबडी एल्स, यानी किंग लियर जो थे वो अपनी बेटी कॉर्डिलिया को बाकी सब से क्या करते थे, बाकी सब की अपेक्षा उसको जो गुप्त बातें होती थी वो बताते थे। तो इसमें गलत कहाँ है, तो गलत क्या है इसमें, जो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ हम लोग लगा देंगे इन, कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग लगा देंगे इन, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, खोजिए, ए नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम, मैंने कभी कोई गेम नहीं खेला है, ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन, यानी इस सीजन में ऑफ साइड में कोई नहीं खेला है। तो ऑफ साइड का हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन पोर्शन को खाली देखना है, तो ड्यूरिंग द सीजन ये तो इस सीजन के दौरान पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, ये ठीक है। ऑफ आई हैव नेवर प्लेड, तो आई के साथ हैव ठीक है, प्लेड भी ठीक है, एनी गेम ये भी ठीक है, तो ये हमारा ऑफ यहाँ पर जो बी सेक्शन में लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ होना चाहिए ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि किसी को जो खेल के नियमों के द्वारा अनुमत नहीं हो, है ना, ऐसी खेल के बारे में बात बताना कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि ये एक मान लेते हैं कि ये फुटबॉल खेल रहा है और यहीं तक खेलना है और कोई आदमी इसके बाहर जाके खेल रहा है, तो ये ऑफ साइड हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे OFF का यूज़ करते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि देयर इज़ अ होल वर्ल्ड, एक पूरी दुनिया है आउट देयर दैट इज़ इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई, जो हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो हम लोग के लिए इनविजिबल है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो बोले ये देखिए इनविजिबल के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज़ नहीं करते बल्कि इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, टू का यूज़ कर सकते हैं,
है ना, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो प्रीपोजिशनल है वो गलत है। इनविजिबल के साथ टू का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा देयर आर 3 कप होल्डर्स, 3 कप होल्डर्स है प्लेस्ड ऑन द कपबोर्ड, जो कपबोर्ड पे प्लेस्ड है ऑफ द सेक्रेटरीट टेबल। कहाँ पे? सेक्रेटरीट टेबल पे। तो जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको हम लोगों को खाली चेक करना है। तो देयर आर 3 कपबोर्ड्स सही है। देयर आर 3 कपबोर्ड्स प्लेस्ड ऑन द कपबोर्ड, तो याद रखिए, देखिए कपबोर्ड क्या होता है, कपबोर्ड पे नहीं रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? कपबोर्ड के अंदर रखा जाएगा, यानी ऑन का जो यहाँ प्लेसिंग है वो गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था इन द कपबोर्ड। क्या होना चाहिए था? इन द कपबोर्ड, इन द कप बोर्ड्स, ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? द मैनेजर टोल्ड हर, मैनेजर ने उससे कहा दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल, कि उसको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होना चाहिए वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, कब? कंपनी के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते समय, यानी उसको पालन करते समय। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग वाइल के बाद, जब भी हम लोग यूज़ करते हैं वाइल के बाद, तो वाइल एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वर्ब के आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी वाइल के साथ हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ होना चाहिए था वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही इसमें जो गलत है वो कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि इट वॉज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है, हाउ द थीव इंटर्स इनटू द हाउस, कि घर में चोरों ने कैसे घुसा। अब देखिए क्या है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में लिखा हुआ है। तो पास्ट में याद रखिएगा कि एक सेंटेंस अगर कहीं पास्ट में लिखा हुआ है तो आगे सारा पास्ट होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये इंटर क्या है? ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है ना, थीव्स के प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ होना चाहिए था हमारा पास्ट टेंस, यानी यहाँ हमारा होना चाहिए था इंटर्ड। क्या होना चाहिए था? इंटर्ड, जो कि नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। वंस अ पास्ट ऑलवेज अ पास्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है कि आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी, यानी आंवला जूस में विटामिन सी क्या होता है? बहुत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम लोग रिच के साथ इन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रिच के साथ इन का, यानी यहाँ पे विद नहीं होकर के सही क्या होना चाहिए था कि आंवला जूस इज रिच इन विटामिन सी, यानी ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है? डी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है कि आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर, यानी बहुत हमने ज़्यादातर समय कहाँ के लिए चला? कानपुर के लिए। एंड देन गेट ऑन द ट्रेन, और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए कहाँ के लिए? मुंबई के लिए। तो देखिए बाई, तो बाई क्या बताता है? बाई बताता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाई हमारा क्या बताता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आपने कैसे गया, है ना। आई बात समझ में। और यहाँ किसी जगह पे जाने की बात हो रही है, तो जब किसी जगह पे जाने की बात होगी तो बाई का यूज़ नहीं करके यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? टू, यानी यहाँ पे हो जाता है कि गेट ऑन द ट्रेन टू मुंबई, ठीक है, बाई मुंबई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी नंबर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, यानी जूरी क्या था? परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। एंड वॉज क्वाइट हार्श, और वो बिल्कुल क्या था? हार्श था। द सिंगर टूक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, है ना। अब क्या देखिए, पहला क्या है कि जूरी वर्ड सुनते ही अमूमन लोगों को लगता है कि गलत यहाँ ही होगा। जूरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि जो कभी या तो एक हो जाएंगे या कभी अलग अलग हो जाएंगे। यानी जब किसी डिसीजन पे वो यूनाइट होंगे, है ना, यूनाइटेड होंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे? तो ये सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर माना जाएगा। और जब ये डिवाइड हो जाएगा, जब किसी भी पे डिवाइडेड हो जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल वर्ब लिया जाएगा। तो देखिए अब क्या है कि पूरे जूरी हैप्पी नहीं थे, तो इस हिसाब से तो वॉज सही है यहाँ, और यहाँ भी वॉज सही है। तो आगे के सेंटेंस में देखते हैं कि द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म, तो देयर क्रिटिसिज्म नहीं होना, यहाँ एक तो होना चाहिए था कि इट्स, है ना, इट्स क्रिटिसिज्म। लेकिन यहाँ पे एक और गलती क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है टेक समथिंग टू हार्ट, टेक समथिंग टू हार्ट, है ना, यानी किसी भी
क्या हो जाता है कि किसी भी बात से परेशान होना का हो जाता है टेक समथिंग टू हार्ट, यानी यहाँ पे जो इन का यूज़ है वो भी गलत है, या सही होना चाहिए था हमारा इन, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा टू होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे इसी सेक्शन में गलत है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन गलत है। आगे चलते हम लोग 22 में। अब क्या है, देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट माधव डिड नॉट सी देम, है ना कि कुछ क्या है कैरेज के यानी गाड़ी के छत पे क्या है, कुछ मंकी है और माधव ने उसको नहीं देखा। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि वंस अ पास्ट ऑलवेज अ पास्ट, माधव ने उनको नहीं देखा, किसको, मंकियों को। इसका मतलब ये पास्ट की बात है, तो मंकी भी पास्ट में ही रहे होंगे, तो जब पास्ट में रहे होंगे तो देयर आर नहीं होकर के देयर वर होना चाहिए था, यानी ये भी पास्ट में होना चाहिए था, देयर वर होना चाहिए था, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या ही विल मेक मिस्टेक, वह मिस्टेक करेगा, गलतियाँ करेगा, ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक, और वो गलतियाँ करके ही सीखेगा। सो डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स फॉरगेट ऑल ऑन इट, ठीक है, यानी अब आप क्या करते हैं कि इसको भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे गलती क्या है कि फॉरगेट के साथ हम लोगों को क्या करना है, फॉरगेट के साथ ऑन का यूज़ नहीं करना है, बल्कि इसके लिए हम लोगों को यूज़ करना है ऑफ का, क्या यूज़ करना है, ऑफ का, फॉरगेट ऑल ऑफ इट का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए ए सेक्शन हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वॉज इन ट्रबल, ये देखने के बाद कि श्रेया कहाँ है, मुसीबत में है, मुसीबत में थी, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, राहुल क्या हो गया, उसकी मदद करने के लिए बढ़ा। अब देख लीजिए चुपचाप उसकी मदद करने के लिए बढ़ा, तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया सिंगुलर नाउन है, वॉज सही है यहाँ। राहुल क्वाइटली स्टेप्ड, तो अब चूंकि सारा पास्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पास्ट में ये भी सही है, और ये क्वाइटली किसको बता रहा है, एडवर्ब को बता रहा है, यानी स्टेप कैसे किया, टू हेल्प, ये टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये इन्फिनेटिव को बताता है, यानी ये अब हमारा इस क्वेश्चन में कहीं भी गलत नहीं है, यानी ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। चलिए 25 नंबर में देखते हैं, क्या है, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, तो क्लासरूम के अंदर कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं ना, तो ऐट का यूज़ कहाँ करते हैं, प्लेस की बात बताने के लिए, कहाँ यूज़ करते हैं, प्लेस की बात करने के लिए। लेकिन जब इसके इनसाइड की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, इन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, डी वाला, यानी यहाँ ऐट के जगह हमें इन होना चाहिए था। चलिए क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन को ही देखना, इसलिए सिर्फ अंडरलाइन वाले को ही हम लोग चेक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब कैदी, वॉज अक्यूज्ड फॉर, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया कि अक्यूज्ड के साथ हम लोग हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का, तो ये जैसे ही आप यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन गलत है। अक्यूज्ड के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। चलिए आगे, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ, वह हमेशा क्या करता है, अपने जीवन में ऊंचा एम रखता है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को यूज़ करना है कि देखिए यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ही के बारे में, ना कि हम लोग यहाँ वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हाईली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हाई, यहाँ पे हमें लगाना था एडजेक्टिव, यानी ही ऑलवेज एम्ड हाई इन लाइफ, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन, जैसे ही ट्रेन को खींचा गया स्टेशन पे तो क्या हो गया, जोसेफ को, इट टेक जोसेफ सम टाइम्स टू गेट अप, तो जोसेफ को उतरने में क्या हुआ, कुछ समय लगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि वंस अ पास्ट ऑलवेज अ पास्ट, इस सेंटेंस में देखिए ट्रेन के बाद क्या लिखा हुआ है, पुल्ड, यानी ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, और जैसे ही पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो आगे भी हमें पास्ट चाहिए था, तो यहाँ टेक के जगह क्या होना चाहिए था, एट के साथ टुक लगा होना चाहिए था, एट के साथ क्या लगा होना चाहिए था, टुक लगा होना चाहिए था, यानी इट टुक जोसेफ समटाइम्स टू गेट ऑफ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, बी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम हैविंग, इसमें क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन ग्रामेटिकली इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे आई एम हैविंग ट्रबल, मुझे दिक्कत हो रही है किसमें, डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम, यानी ये निर्णय लेने में कि उन लोगों को मैं क्या गिफ्ट दूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डिसाइडिंग, चूंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी यहाँ पहले वर्ब आ गया उसके बाद प्रीपोजिशन लगाया गया, यहाँ होना चाहिए था इन डिसाइडिंग, तो ये सेंटेंस सही हो जाता।
कि आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट फॉर देम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोथ रीटा एंड रोनिका, दोनों रीटा और रोनिका ने क्या किया, हैव वोन द डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। तो देखिए रीता और रोनिका तो दो आदमी हैं, और जब दो आदमी है तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यानी हमारा हैज़ गलत है, क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था यहाँ पे, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 31। कहता है कि यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यानी तुम्हें जल्दी होना चाहिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, ट्रेन को मिस कर दोगे। तो देखिए इस क्या है, मॉडल वर्ब में मस्ट के बाद बी का प्रयोग क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब में मस्ट के बाद बी का प्रयोग गलत माना जाता है। तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था, यू मस्ट हरी, यानी तुमको जल्दी करना चाहिए, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या है, यहाँ पे हमारा गलत है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सीधा होना चाहिए था हरी, यू मस्ट हरी। ठीक है, चलिए मस्ट के बाद हम लोग नहीं लगाते हैं बी का यूज़। चलिए आगे, द बॉय हैड रन अवे, लड़का भाग गया था, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, क्योंकि वो अब और नहीं रुक सकता था, सॉरी सह सकता था, हिज फादर बीट हिम फॉर वन मोर डे, कि उसके पिता एक दिन और पीटे उसको। तो देखिए क्या है कि हिज फादर क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बाद हमारा ये क्या आ रहा है, बीट आ रहा है वर्ब। हमें यहाँ क्या चाहिए था, हमें यहाँ चाहिए था जिरंड, यहाँ क्या चाहिए था, जिरंड, यानी यहाँ पे हमें चाहिए था बीटिंग, है ना, यहाँ पे हमें जिरंड चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे कि हिज फादर बीटिंग हिम, द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोबो वॉज वेरी रिचर दैन जिम एज ही हैज इलिसिटली अक्यूमुलेटेड ऑल हिज वेल्थ। ठीक है, अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। तो बोबो क्या है, बहुत ही धनी है। तो देखिए क्या है कि जब हम लोग कॉम्परेटिव करते हैं, कॉम्परेटिव का मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच ऑलरेडी तुलना हो रहा है, तो उसमें एक कोई ज़्यादा है और एक कोई कम है, तो उसमें हम लोग वेरी का और यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वेरी का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हम लोग क्या करते हैं, मोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ऑलरेडी वो ई आर लगा के बना हो तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो बोबो वॉज रिचर दैन जिम होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी रिचर के साथ कॉम्परेटिव डिग्री में मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में वेरी का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दे ऑल, वे सभी लोग, एक्सेप्ट शिरीन, जिसमें शिरीन शामिल नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, क्या होता है, छोड़कर। एक्सेप्ट शिरीन वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर, है ना, बाकी सभी लोग क्या थे, बहुत सैड थे, कब, फेयरवेल पार्टी के दौरान, यानी सर के विदाई समारोह के दौरान। एंड हर इनडिफरेंस, और उसका इनडिफरेंस क्या था, वेल नोटिस्ड, यानी नोटिस किया गया था। अब देखिए क्या है, हर इनडिफरेंस कितना है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, वर्ड का यूज़ कर दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए था सिंगुलर वर्ब, यानी यहाँ वॉज होना चाहिए था, हर डिफरेंस वॉज होना चाहिए था, जो नहीं है, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत है, सी नंबर ऑप्शन गलत है। देखिए क्या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर कॉन्सर्ट आर वेरी एडमायर्ड, उसके कॉन्सर्ट को बहुत एडमायर किया जाता है, किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है, तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम लोग दो बातें पढ़ते हैं। एडजेक्टिव जब बनाते हैं तो एक पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक हम लोग पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या पढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसके पहले हम लोग आईएनजी का यूज़ आईएनजी वाले वर्ब के पहले हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं, और वर्ब थ्री के पहले हम लोग मच का यूज़ करते हैं। इस हिसाब से हमारा यहाँ जो वेरी है ये गलत है, यहाँ सही होना चाहिए था मच। ठीक है, अगर यही एडमायरिंग होता तो वेरी एडमायरिंग होता। क्लियर है, क्योंकि यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ मच का यूज़ करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही वॉज पेड हैंडसमली, उसको हैंडसमली पेड किया गया फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल, इस चीज़ के एबिलिटी के लिए, हैंडल द क्राउड स्किलफुली, जो भीड़ है उसको सही तरीके से स्किलफुली हैंडल करने के लिए उसको हैंडसमली पेड किया गया। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा स्किलफुल है ये हमारा एडजेक्टिव है, जबकि ये स्किलफुल किसके लिए आया है, हैंडल के लिए, कि हैंडल उसने किस तरीके से किया, तो स्किलफुली किया, तो इसीलिए हमें यहाँ चाहिए था एडवर्ब,
यानी एडवर्ब कैसे बनाते फिर तो बोले एडवर्ब बनाते हम लोग ly लगा करके, है ना। तो हमारा यही ऑप्शन ये वाला जो है ये सेगमेंट गलत है, यानी सी नंबर वाला सेगमेंट गलत है, सही वहाँ होना चाहिए था द क्राउड स्किलफुली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली, है ना, उसको ये नहीं पता है कि जल्दी और सीधा से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि स्ट्रेटली हम लोगों का क्या करते हैं कि हम लोग एडवर्ब स्ट्रेटली यूज़ नहीं करते हैं, एडवर्ब भी हमारा और एडजेक्टिव दोनों क्या होता है हमारा स्ट्रेट ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सीधा जाओ तो गो स्ट्रेट, है ना, गो स्ट्रेट। और बोले दिस इज़ अ स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट हेयर, आप लोग बाल को क्या करवाते हैं स्ट्रेट करवाते हैं। तो बोले ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में स्ट्रेट ही होता है, स्ट्रेटली का इस्तेमाल नहीं करते, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही नोज दैट, उसको ये पता है कि ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है बट टू वर्क हार्ड, सिवाय किसके वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत के। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे बट लगा हुआ है, और जब बट लगा हुआ है तो हम लोग इसके साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत माना जाता है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाता है कि ही नोज दैट ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बट वर्क हार्ड, यानी उसको पता है कि उसको कड़ी मेहनत करने के अलावे कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स, यानी उसको अपने क्या करना है कि अपने कमाई से ज़्यादा खर्च करने की आदत है। तो जब भी ये है कि मान लीजिए आपने 1 रुपये कमाया और 1 रुपये से ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कमाई से ज़्यादा खर्चा, और इसके लिए हम लोग अगेंस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए हम लोग बियॉन्ड का यूज़ करते हैं, यानी इसको हम लोग बियॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। बियॉन्ड का मतलब ये होता है औकात से बाहर, क्या होता है औकात से बाहर, आई बात समझ में, यानी स्पेंडिंग अगेंस्ट नहीं, स्पेंडिंग बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी सी वाला सेक्शन आपका। तो दोस्तों ये 39 क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं आपको, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया है, आपके लिए लाया है। आपकी एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाली, इसीलिए मैंने लेट से लाया ताकि आपको कुछ पॉइंट्स याद हो जाए। अभी भी 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये 22 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।